बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की दुआ ऐसी होती है, माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के लगे हाथों। इखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। सलामत रहिए आप और आपका मुस्कुराना। जिंदगी यूं थमसी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। नानी का घर दुनिया का वाहिद घर है जहाँ अपने घर से ज़्यादा हमें मज़ा आता है। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। हमेशा याद रहे, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं जब वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत करें जो फुर्सत के औकात में आपसे बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों से प्यार करो जो फुर्सत निकाल कर आपसे बातें करते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ जाता है। कुछ लोग और कुछ वाक़ियात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी हमारा दिल नहीं करता है। बाप जैसा कोई मर्द नहीं होता, ना मोहब्बत में ना ज़र्फ़ में। अल्लाह पाक माँ बाप का साया हम सब पर सलामत रखे, आमीन। मैं इंसान हूँ, समझ नहीं सकती तेरी मसलिहत को, तू मेरा रब है, हमारी मुश्किलात आसान फरमा। किसी गमज़दा की आँख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियाँ बिखेरना अजीम नेकी है। कभी कभी तकलीफ बताने में ज़्यादा तकलीफ होती है। हर एक के लिए आप मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उन लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक है। ये कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हो, हर कोई सिर्फ यही देखता है जो आप नहीं करते हो। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ़ तस्वुर किए जाते हैं, यहाँ मतलब दुरुस्त अक्लमंद कहलाते हैं। मुझे नफ़रत है उन लोगों से जिनको मैंने कभी भी तकलीफ़ नहीं दी, मगर फिर भी उनकी ज़ात मेरी आँखों में आंसुओं का सबब बनी। ज़िंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए ही होती है, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। दिल से ही जब उतर गया फिर क्या हीरा है और फिर क्या खाक। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। रफ्ता रफ्ता जैसे ही मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। आजकल शादियों में लगी हुई कुर्सियाँ शादी में आई हुई औरतों से ज़्यादा बापर्दा है। जादूगर औरतों के बाल और हैज के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जादूगर कचरे से बाल और कपड़े लेकर इस्तेमाल करते हैं, जिनका असर ख़वातीन पर भी होता है। निकाह में जल्दी करना चाहिए। जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो और उनके गुनाह का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ। हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन दूर करता है। कपड़ों का धोना रंज व गम और मलाल को दूर करता है।
आप किसी से भी मिलना या बात करना नहीं चाहते तो आप टेंशन में हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, अकेले में रोते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, दिल को कोई खौफ रहता है, ओजड़ी के अंदर गलाजत भरी होती है। इसका खाना मकरूह तहरीमी है। बापर्दा और बेपर्दा औरतों की मिसाल समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि बापर्दा औरत की क्या है और बेपर्दा औरत का क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप शेयर करते हैं, पूरा सुनते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। फजर के लिए ना उठे तो नज़र अलार्म पर नहीं, अपने ईमान पर डालिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिद को नाम से ना पुकारो, ना उनके आगे चलो और ना ही उनसे पहले बैठो। अज़ान के 1760 अल्फाज है। अज़ान खामोशी से सुन लेनी चाहिए। अज़ान के एक अल्फाज के बदले 1500 नेकियां है। मुकम्मल अज़ान सुनने से 2 करोड़ 64 लाख नेकियां मिलती है। अगर आपके पास टाइम है तो दूसरों को भी इस सेंड करें, मैसेज करें और शेयर करें। एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है तो ये इतनी खतरनाक बीवियां आखिर कहाँ से आती है। माफ़ करके आगे बढ़ जाइए उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जानिए आपका रब कुछ नहीं भूलता और वो जब हिसाब बराबर करता है ना तो वो नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करता। किसी बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के सामने तुम्हें याद करके रोती है। 20 साल की जवान लड़की बाजार जाते हुए 4 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर खुद को महफूज समझती हैं। उस एतमाद का नाम भाई है या फिर बेटा है। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। ऐ अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला, कसरत से जिक्र करने वाला, नसीहत मानने वाला और हुक्म को याद करने वाला बना दीजिए। धूप में बाप जलता है और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। रब सबके वालिदैन को सलामत रखे। नफ्सियात कहती हैं एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो वो एक औरत से 10 गुना ज़्यादा ज़हनी तकलीफ से गुजर रहा होता है। कुछ लोगों को अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ देता है, उन्हें आजमाता है, इंतज़ार करवाता है, फिर उनके लिए समंदर से रास्ता निकालता है, उन्हें फिरौन जैसे तलाक मर्द देता है और दिमाग औरत के माथे पर, दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। क्या सुनना, जो भी हो माफ़ करना, कुछ वादे किए ना निभाए हो तो माफ़ करना, कुछ बातें जो हमने की हैं तो माफ़ करना, उनमें कुछ बुरा भला कहा हो तो प्लीज़ माफ़ करना। जब कभी मैंने तुमको सताया हो या रुलाया हो, उन सब गलतियों को मेरी नादानी समझकर माफ़ करना। मग़फ़िरत की रात आने वाली है, दुआओं में याद रखना और मुझे दिल से माफ़ करना। दामाद अच्छे हैं कि वो बेटी को खुश रखते हैं और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। दुनिया में 4 दफ़ा वक्त रुक गया था, जब हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी, जब हज़रत अली की नमाज कज़ा हुई थी और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर गए थे।
जब बीबी ज़ैनब तिलावत कर रही थी तो सर से दुपट्टा उतर गया था। उम्मत को इस कदर मुख्तलिफ किस्म के खाने अता किए गए हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं किए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पेट में दाखिल हो जाए तो उसकी इस्लाह करती हैं, अनार और गर्म पानी, नीम गर्म पानी। और दो चीज़ें ऐसी है कि जिस पेट में दाखिल हो जाए तो उसे ख़राब करके रहती है, नंबर 1 पनीर और नंबर 2 खुश्क गोश्त। देखेगा तो चाहे उन्होंने उस पर जुल्म ही क्यों ना किया हो, तब भी वो खुदावंद आलम उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। कुरान खोलो और तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया पढ़ो। अगर दिली हाजत रवा होते तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते और तूफ़ान को रोक लेते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अजाब के लिए तो कोई रोक नहीं सकता सिवाय तौबा के। मसरूफ़ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज ज़िंदगी हैं, दो मुख्तलिफ अंजाम हैं। मोबाइल एक फ़ायदे की चीज़ है लेकिन तालिबे इल्म के लिए ज़रिया नुकसान है। मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है लेकिन तालिबे इल्म के लिए बाइसे खुसरान है। मोबाइल एक कीमती चीज़ है लेकिन तालिबे इल्म के लिए आफत और सबब रुमान है। मोबाइल एक आला है लेकिन तालिबे इल्म के लिए फितना व फसाद का तूफ़ान है। मोबाइल एक ख़जाना है लेकिन तालिबे इल्म के लिए ये कैंसर का सामान है। लिहाजा इससे बचिए, हर हाल में बचिए, हर वक्त बचिए, हर लम्हा बचिए। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। इस्तिग़फ़ार से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। इस्तिग़फ़ार से दिल का पर्दा हट जाता है। इस्तिग़फ़ार से दिल का ज़ंग साफ़ हो जाता है। इस्तिग़फ़ार से बारिशें और खुशहाली नसीब होती है। इस्तिग़फ़ार से माल में इजाफ़ा होता है। इस्तिग़फ़ार से औलाद नरीना अता की जाती है और इस्तिग़फ़ार से फसलें लहलहाती है। इस्तिग़फ़ार से दरियाओं हो जाती हैं। इस्तिग़फ़ार से मौजूदा क़ुव्वत में इजाफ़ा किया जाता है। इस्तिग़फ़ार से ख़ास वक्त तक मताए हुस्न से नवाजा जाता है। इस्तिग़फ़ार से साहबे फ़ज़ल को उसके हिस्से का फ़ज़ल मिल जाता है। इस्तिग़फ़ार से मुँह मोड़ने वालों पर लाख अज़ाब नाजिल होता है। अल्लाह का ये उसूल नहीं है कि वो इस्तिग़फ़ार करने वालों पर अपना अज़ाब नाजिल करे। इस्लामी मालूमात के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तवक्कल क्या है? सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप कहते हैं मेरा रब मुझको निकालेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आप पुकारते हैं दिल से तो अल्लाह निकाल देगा, खोल देगा सारे के सारे रास्ते और वहाँ से आपको रास्ता अता करेगा जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। या मुइज़्ज़ु, जो शख्स जुमे के दिन 41 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इतनी इज़्ज़त देंगे कि लोग जब उसका नाम लेंगे तो हैरत से दांतों में उंगलियां दबाएंगे। घर में खाना बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इसमें मुबारक का विर्द जारी रखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होंगी, प्यार बढ़ेगा, बीमारियाँ ख़त्म होंगी, बीमारियों से शिफा पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, घर में सुकून होगा। या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू।
मैंने एक बालिश, जिसने एक बालिश ज़मीन भी जुल्म से ले ली, यानी नाहक कब्ज़ा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों का तो के अजाब बनाकर उसके गले में डाल देगा। यानी उस एक बालिश ज़मीन के नीचे जितनी तुम तहे हैं वो सब बतौर अजाब उसके गले में लपेट दी जाएंगी। इस्लाम में ज़मीन का नाजायज़ कब्ज़ा बहुत बड़ा जुल्म है और उसका अंजाम न सिर्फ दुनिया में बाइसे ज़िल्लत हो सकता है बल्कि आखिरत में सख्त अजाब का बाइस भी बनेगा। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए। जिस बच्चे की हर वक्त हौसला अफजाई की जाती है उसमें एतमाद बढ़ता है। जिस बच्चे का हर वक्त मजाक उड़ाया जाता है वो बुज़दिल हो जाता है। जिस बच्चे पर हर वक्त तनकीद की जाती है वो हर चीज़ को दूर करना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त गुस्सा उतारा जाता है वो लड़ाकू हो जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखा देना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त शफक़त की जाती है वो मोहब्बत करना सीखता है। जिस बच्चे को सच बोलना सिखाया जाता है वो इंसाफ करना सीखता है। जिस बच्चे की हमेशा मार पीट की जाती है वो बच्चा बिगड़ जाता है। जो इंसान अपने आप के साथ खुश नहीं रह सकता वो दूसरे के साथ कैसे खुश रह सकेगा। किसी तन्हा मुकाम पर खामोश बैठकर अपना मुशाहिदा करे, कुछ वक्त के लिए बग़ैर किसी काम और बग़ैर किसी मसले के बस यूं ही बिल्कुल बैठकर मुशाहिदा करे, क्या दिखाई दे रहा है। अगर बेचैनी बढ़ने लगे, अगर जहन परेशान होकर मुहर्रिकात की तलब करे, अगर ख़यालात मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगे, हाथों में इस्तिराफ नबूदार होने लगे, टांगें हिलना शुरू हो जाए, दिल घबराने लगे, वहाँ से उठकर कुछ करने कहीं चले जाने की ख्वाहिश पैदा होने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी सोहबत में हैं। आपका जिस्म, जहन, दिल और रूह आपस में खुश नहीं हैं। ये आपके नफ्स से बुरी सोहबत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक शख्स ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे कब्र में जाने से खौफ आता है, बताइए मैं क्या करूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो। उसने पूछा, ज़ियारत आशूरा का कब्र में उतारे जाने से क्या ताल्लुक़ है। फरमाया, क्या तुमने ज़ियारत के आखिर में नहीं पढ़ा कुरान शरीफ में, यानी अल्लाह कब्र में उतारे जाने के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात मुझे नसीब फरमा। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है, तक़वा उसका चिराग है। गुनाह अंधेरा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार उसका चिराग है। कब्र अंधेरा है, उस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसका चिराग है। पुल सिरात अंधेरा है, यकीन उसका चिराग है। आखिरत अंधेरा है, नेक आमाल उसका चिराग है। अल्लाह ताला हमें हर अंधेरे से महफूज रखे। दुआ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ है जो एक बार बन जाए फिर कभी टूटता नहीं है। दिल भरा हुआ हो, खामोश हो, कोई गम हो, उदासी हो, कोई सोच तंग कर रही हो, उसे पुकारने पर हमें अपने आगोश में लेने वाला सिर्फ हमारा रब होता है। जब जब इंसान इससे बात करता है उसकी उलझने सुलझने में बदलने लगती हैं और उसे करार आने लगता है। हो सकता है वो शख्स तुम्हारी ख्वाहिश नहीं आजमाइश हो सकता है ये ज़ख्म तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो, अल्लाह से जुड़ने का एक ज़रिया हो। जब तुम्हें सब्र का ही नहीं पता था, अल्लाह पर यकीन के रास्ते का ही नहीं पता था, हो सकता है ये सब सिखाने के लिए तुम्हें इस वक्त से गुजारा हो सकता है तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अल्लाह ने तुम्हें खुद से दोस्ती करने का मौका दिया हो। तुम्हारी सारी मोहब्बत फ़कत एक ही शख्स में ना उतर जाए इससे पहले तुम्हें उससे दूर कर दिया
हो सकता है तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजना हो। अल्लाह जो करता है हमारे लिए बेहतरीन करता है। सामन मछली मीठे पानी में पैदा होती है, फिर सैकड़ों मील का सफ़र करके समंदर पहुंचती है। कुछ साल रहने के बाद फिर एक तवील सफ़र तय करके उसी जगह पहुंचती है जहां पैदा हुई और अंडे देती है। कौन है इस छोटी मछली को सफ़र की इतनी ताकत और रास्ते की समझ देने वाला? बेशक वो शहंशाह अकेला तुम्हारा और मेरा रब अल्लाह है। अगर आपको दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, परेशानियां ख़त्म ना हो रही हो, तंगदस्ती से निजात हासिल करना चाहते हो तो सदका देकर देख ले, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और माल में बरकत पैदा करता है। फरिश्ते भी रोने लगे। एक नौजवान सहाबी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। वो कुरान पढ़ रहे थे। जब वो इस आयत पर पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा और कह रहे थे, हाय जिस दिन आसमान फट जाएगा, इन्हीं क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, हाय मेरी बर्बादी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमें नमाज का पता नहीं, हमें कुरान का पता नहीं। खुश रहने के 5 उसूल: किसी से नफरत ना करो, हर एक की बात की फ़िक्र ना करे, हर किसी से अपना मुआजना ना करे, दूसरों से ज़्यादा तवक्का ना करे, हर किसी से शिकायत भी ना करे, ना कहीं से नक्शा लिया, ना किसी इंसान से सीख ली, मुंह में मिट्टी ली और एक आलीशान घर बना दिया। किसने है कीड़े को इतनी महारत और दुरुस्तगी के साथ घर बनाना सिखाया? बेशक वो कायनात का अकेला रब मेरा अल्लाह है। दुनिया आपकी इज्जत क्यों नहीं करती? दुनिया में इज्जत 3 चीज़ों में है। किसी से हाजत ना करो, किसी से कुछ ना मांगो, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ, किसी को बुरा मत बोलो। मच्छर को कमज़ोर बनाया मगर उड़ान दी, शुतुरमुर्ग को ताकतवर बनाया मगर उड़ान नहीं दी, सांप के अंदर जहर रखा मगर पैर और पर नहीं दिए। ये कायनात पर कब्जा और कानून किसका चल रहा है? बेशक वो कायनात का अकेला शहंशाह है। तपती धूप के अंदर खड़े दरख्तों में रंगदार, रसदार, खुशबूदार और जायकादार फल बनाना मेरे रब की कारीगरी नहीं तो और क्या है? मदीने की औरतों में बहस छड़ी। औरत का असली जेवर क्या है? किसी ने बोला हाथ खाली नहीं होने चाहिए, किसी ने बोला नाक खाली होने नहीं चाहिए, किसी ने बोला कान खाली नहीं, तो किसी ने बोला गला खाली नहीं होना चाहिए। एक औरत ने कहा, आपस में बहस नहीं करते, आओ हम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। आपके पास हाजिर हुए। इसी तरह किसी ने कान, किसी ने हाथ, किसी ने गला, किसी ने नाक खाली नहीं होना चाहिए बताया। तो आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, सब गलत। औरत का असली जेवर उसकी हया है। अल्लाह कभी किसी औरत को हया वाले जेवर से महरूम ना रखे, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी वजह से एक औरत भी हया करने लगे, पर्दा करने लगे, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अंसार की एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की, वो बीमार हो गई तो उसके बाल झड़ गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि उसका खाविंद उसकी रुखसती चाहता है, क्या मैं उसके बालों में जोड़ लगा दूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोड़ने वालियों पर लानत की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख वालों की 2 किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा।
एक किस्म तो उन लोगों की है कि जिनके पास बैलों की दुमों की तरह कोड़े हैं, जिससे वो लोगों को मारते हैं, और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं। वो सीधे रास्ते से बहकाने वाली और खुद भी भटकी हुई हैं। उन औरतों के सर पकती ऊँटों की तरह एक तरफ झुके हुए हैं, और वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। जन्नत की खुशबू इतनी मुसाफत यानी दूर से महसूस की जाती है। 2 मटके पानी के लिए कभी मीलों सफ़र करो और घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करो, और उस पर भी खारे कड़वे पानी से तुम्हारा मशकिज़ा भर दिया जाए तो तुम्हें अंदाज़ा हो तुम्हारे घर में बहते नल का पानी कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में 2 पंखे हैं, मगर उनमें से एक ही चलता है। जो चलता है उसमें बहुत धूल जमी है, जो बंद पड़ा है वो एकदम साफ है, मगर बाहर से जो भी आता है उस बंद पंखे की तरफ तारीफ करता है, कहता है इसी तरह इस पंखे को भी साफ रखा करो। अब उन्हें कैसे समझाऊं जो जिम्मेदारियां उठाते हैं वही गंदे होते हैं। बाप होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं, शोहर होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं, बेटा होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या उम्मती होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिबा अल्फाज बोले जाए और तुम्हारा खून जोश ना मारे तो तुम कैसे उम्मती हो? आओ मिलकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शान बयान करें कि हर कोई जान जाए कि हमें अपनी जान से भी है प्यारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना हरगिज़ ना भूलें। खामोश रहने में बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ सहने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तुम्हारे बाद रोने में तो आसानी हुई, मगर तुम्हारे बाद हंसने में बड़ी तकलीफ़ होती है। कुरान शरीफ। ज़ैनब की नानी रोज़ कुरान शरीफ पढ़ती हैं। नानी अम्मा सुबह उठते वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ पढ़ने लगी। ज़ैनब नानी अम्मा के पास आ बैठी, वो कुरान शरीफ को हाथ लगाने लगी तो नानी अम्मा ने कहा, ज़ैनब बेटी ये पाक किताब है, उसे वज़ू करके हाथ लगाते हैं, इस किताब को अदब से पढ़ते हैं। ज़ैनब नानी अम्मा ये क्यों? नानी अम्मा बोली, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, यह किताब अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, इसका अदब करते हैं। मैं नेक नहीं हूँ लेकिन नेकी करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। मुकम्मल तौर पर सादिक नहीं हूँ लेकिन झूठ से अपना बचाव की कोशिश करती हूँ। सिरात मुस्तकीम पर चल तो पड़ी हूँ, पर हाँ रास्ते में रुकावटें बहुत है, कहीं कहीं लड़खड़ा भी जाती हूँ, लेकिन फिर गिरकर ठोकरें खाकर खुद ही संभल भी जाती हूँ। मैं अपने नफ्स से जिहाद के रास्ते पर हूँ और जिहाद बिन नफ्स आसान नहीं लोगों। एक खूबसूरत और दिलचस्प वाक़िया आखिर में है, ज़रूर सुनकर जाइए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि एक देहाती आदमी जिसका नाम ज़ाहिर था, वो देहात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ताइफ लाया करता था। उसकी वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे बदले में कोई चीज़ अता फरमाया करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिर हमारा देहाती और हम उसके शहरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बहुत मोहब्बत थी। वो हसीन नहीं थे। वो एक दिन अपना सामान बेच रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंच गए। वो ना देख सका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे से उसे पकड़कर अपने बाजुओं के
हसार में ले लिया। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, कौन है? उसने मुड़कर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। अब वो कोशिश करके अपनी पुश्तों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के साथ अच्छी तरह लगाने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस गुलाम को इस गुलाम को कौन खरीदेगा? उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, आप मुझे कम कीमत पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुम अल्लाह के यहाँ तो कम कीमत नहीं हो, बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा कीमत है। अल्लाह हम सबको अपनी नज़र में महफूज और मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह पाक तो हमसे राज़ी हो जा और हमें भी आपके हुक्म का अमल करने वाला बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो आखिर तक सुना और दूसरों तक शेयर किया। अल्लाह हाफिज़।